हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हॉलीवुड बाइट में। गाइज, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे पहला वीडियो है। इस चैनल की शुरुआत हम हमारी सबसे फेवरेट सीरीज हैरी पॉटर सीरीज से करेंगे और आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर सीरीज की सबसे पहली मूवी हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन के बारे में। तो दोस्तों, मूवी शुरू होती है लिटिल विंग्स सिटी में, जहां हेडमास्टर डंबलडोर, प्रोफेसर मैगोनिगल और हैग्रिड एक बच्चे को एक लेटर के साथ एक गेट के बाहर छोड़ देते हैं। वो बच्चा हैरी पॉटर ही होता है। अब कहानी बढ़ती है 10 साल आगे। हैरी पॉटर अपने मॉम के सिस्टर के घर पे रहता है। यहाँ पे हैरी सो रहा होता है। हैरी का कज़न ब्रदर उसे उठाता है बिकॉज आज उसका बर्थडे होता है। उसके बर्थडे के दिन उसके मॉम एंड डैड जू जाने का प्लान करते हैं। सो अब वो चारों जू के लिए निकल जाते हैं। सो वहाँ पे वो देखते हैं कि एक सांप जो शांत बैठा होता है, हैरी का कज़न डेडली उसके साथ खेलना चाहता है, बट सांप बिल्कुल शांत होता है। उसके बाद डेडली बोर हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हैरी उस सांप से बातें करने लगता है। उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ एक ही जगह बैठे लोगों को देख के बोर फील नहीं होता? सांप हाँ में रिप्लाई करता है। अब ये देख के हैरी शॉक हो जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम मेरी बात समझ सकते हो? ये सुन के सांप फिर से हाँ में रिप्लाई करता है। अब डेडली उन दोनों को बातें करते देखता है और हैरी को धक्का दे देता है। हैरी गिर जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। अब गुस्से में हैरी अपने भाई को घूर के देखता है और इसी वजह से उसके सामने का कांच अपने आप गायब हो जाता है, जिसकी वजह से डेडली अंदर गिर जाता है और सांप वहाँ से बाहर निकल जाता है। जाते वक्त सांप हैरी को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसकी वजह से सांप आज़ाद हो जाता है। इस बात पर उसके अंकल वर्नन उस पर बहुत गुस्सा होते हैं एंड उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने ये जादू किया कैसे। हैरी इसके जवाब में ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन उस पल ये लगा कि शायद कोई जादू हो गया हो। उसके अंकल कहते हैं कि जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती और उसे पनिशमेंट के तौर पे एक कमरे में बंद कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि एक आउल उनके पास एक लेटर लेके आता है। उसमें से एक चिट्ठी हैरी पॉटर के नाम पे भी होती है। हैरी पॉटर अपने नाम की चिट्ठी खोलता है और उसे पढ़ने ही वाला होता है कि उसका भाई उससे वो चिट्ठी छीन के अपने डैड को दे देता है। वो चिट्ठी हॉगवर्ट्स से आई होती है और उसके अंकल चिट्ठी को हैरी को नहीं पढ़ने देते। उसके बाद वही सेम खत काफ़ी सारे उल्लू हैरी के घर के बाहर फेंक जाते हैं। इससे दुखी होके उसके अंकल अपने दरवाजे पे एक लकड़ी का पट्टा लगा देते हैं ताकि और चिट्ठियाँ ना आ सकें। लेकिन उसके बाद और भी ज़्यादा उल्लू उनके घर के बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट डे संडे होता है और संडे को उसके अंकल काफ़ी खुश होते हैं। अंकल हैरी से पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो संडे स्पेशल क्यों होता है? तो हैरी कहता है क्योंकि संडे को कोई लेटर नहीं आता। उसके बाद घर की चिमनी में से बहुत सारे खत अचानक से गिरने लग जाते हैं। उसमें से एक चिट्ठी हैरी पकड़ लेता है और उसे पढ़ने लगता है कि उसके अंकल खत को उससे छीन लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इसके बाद उनकी कंप्लीट फैमिली एक जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। नेक्स्ट सीन में हैरी 11 साल का हो चुका है और आज उसका बर्थडे है और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके साथ कोई नहीं होता। तो हैरी रेत पे अपने लिए एक बर्थडे केक बनाता है और अपने आप को विश करता है और उसके इमीडिएटली बाद एंट्री होती है हैग्रिड की। हैग्रिड हैरी पॉटर को लेने आता है। हैग्रिड हैरी पॉटर को बर्थडे विश करता है, साथ ही में उसके लिए एक केक लाया होता है और उसके साथ हैरी पॉटर को एक लेटर देता है। और फाइनली हैरी पॉटर को पता लगता है कि वो एक जादूगर है। इसके बाद अंकल आंटी नीचे आ जाते हैं और हैरी पॉटर को जाने से रोकते हैं, लेकिन हैग्रिड उन्हें कहता है कि हैरी एक जादूगर है और हॉगवर्ट्स ही उसकी असली जगह है। और इसके बाद हैग्रिड हैरी पॉटर को अपने साथ ले जाता है। अब हैग्रिड हैरी पॉटर को लेकर लंदन की ओर निकल जाता है और साथ ही हैग्रिड हैरी पॉटर को एक लिस्ट देता है जिसमें कुछ आइटम्स लिखी होती हैं। हैरी पूछता है कि हमें ये सब चीज़ें मिलेंगी कहाँ पे? तो हैग्रिड ये कहता है कि हमें बस सही जगह पता होनी चाहिए। हैग्रिड हैरी को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और सभी लोग हैरी को घूरने लगते हैं मानो कोई सेलिब्रिटी आ गया हो, और वो इसलिए क्योंकि हैरी पॉटर वहाँ पे बहुत फेमस था। अब हैरी पॉटर क्यों फेमस होता है वो आपको बहुत जल्द पता लगेगा इस वीडियो में। अब वो दोनों आगे बढ़ते हैं और हैग्रिड अपने छाते से एक ईंट की दीवार को छूता है और अचानक से दीवार खुल जाती है और एक पैसेज ओपन हो जाता है। वहाँ से आगे उन्हें एक मार्केट नज़र आता है। ये वो मार्केट है जहाँ पे जादूगर अपने जादू से रिलेटेड चीज़ें खरीदते हैं। उस मार्केट में हैरी को भी अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदनी होती हैं। अब हैरी हैग्रिड से पूछता है कि उसके पास पैसे तो नहीं है, तो वो कैसे खरीदेगा? तब हैग्रिड कहता है कि यहाँ पे एक बैंक है जिससे जादूगर पैसे निकाल सकते हैं, ग्रिंगॉट्स बैंक। यहाँ पे सभी जादूगर अपने पैसे रखते हैं। अब वो दोनों उस बैंक में एंटर करते हैं और एक एल्फ के पास जाते हैं।
एल्फ के पास जाके हैग्रिड ये कहता है कि हैरी पॉटर अपने पैसे निकालना चाहता है। एल्फ उनसे चाबी मांगता है तो हैग्रिड उन्हें चाबी निकाल के देता है। साथ ही एक लेटर भी देता है जिसे डंबलडोर ने उस बैंक के लिए भेजा है। अब वो तीनों हैरी पॉटर की तिजोरी की तरफ जाते हैं। उस तिजोरी में हैरी पॉटर के लिए बहुत से सोने के सिक्के पड़े होते हैं। ये सभी सिक्के हैरी पॉटर के माँ बाप ने उसके लिए रखे थे। अब वो तीनों कुछ पैसे निकाल के बढ़ते हैं अगली तिजोरी की तरफ जिसका नंबर होता है 713। उस तिजोरी में एक छोटा सा पैकेट होता है और हैग्रिड उसे ले लेता है। हैग्रिड हैरी पॉटर को कहता है कि इस पैकेट के बारे में किसी को कुछ मत बताना। उसके बाद हैग्रिड और हैरी पॉटर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से निकल के हैरी अपने लिए जादू की छड़ी लेने जाता है और नेक्स्ट सीन में हैरी हैग्रिड से पूछता है कि मेरे सर पे ये निशान क्यों है और जिसने ये निशान दिया है क्या उसी ने मेरे मॉम डैड को भी मारा है। हैग्रिड बताता है कि हैरी तुम कोई मामूली बच्चे नहीं हो। कई साल पहले वोल्डेमॉर्ट तुम्हें मारना चाहता था। वोल्डेमॉर्ट सबसे ताकतवर और ख़तरनाक जादूगर है। वो तुम्हें मारने के लिए आया लेकिन तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बचाने के लिए खुद की जान सैक्रिफाइस कर दी। वोल्डेमॉर्ट ने जब तुम पे अटैक किया तब तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ लेकिन तुम्हारे सर पे जो स्कार है वो रह गया। उसके बाद कई लोगों को ये भी लगा कि वोल्डेमॉर्ट मर गया है लेकिन ऐसा नहीं है, वो आज भी जिंदा है। हैग्रिड हैरी पॉटर को एक प्लेटफॉर्म का टिकट देता है। उस प्लेटफॉर्म का नंबर होता है प्लेटफॉर्म नंबर 9:45। उस टिकट को देख के हैरी थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो जाता है और हैग्रिड से पूछने ही वाला होता है कि हैग्रिड वहाँ से गायब हो जाता है। अब हैरी स्टेशन इंस्पेक्टर के पास जाता है और उनसे हेल्प मांगता है और उनसे पूछता है कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। वो पूछता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 कहाँ पे मिलेगा। स्टेशन मास्टर को जवाब नहीं पता होता और वो उसे वहाँ से भगा देता है। उसी वक्त वीजली फैमिली भी वहाँ पे आती है और वो फैमिली एक एक करके प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से एंटर करती हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 जाने के लिए एक दीवार से होके गुजरना होता है। ये देखकर हैरी मिस वीजली के पास जाता है और उनसे पूछता है कि यहाँ से अंदर कैसे जाया जाए। तो मिस वीजली उसे बताती हैं कि भागते हुए उस दीवार के अंदर चले जाओ और हैरी ऐसा ही करता है। अब जैसे ही हैरी उस प्लेटफॉर्म पे पहुँचता है वहाँ पे वो एक ट्रेन देखता है जिसका नाम होता है हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस। अब हैरी उस ट्रेन में बैठ जाता है। ट्रेन शुरू होती है और कुछ समय बाद रॉन की एंट्री होती है। रॉन हैरी से बात करता है और उससे पूछता है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ और हैरी उसे हाँ बोलता है और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। उसी वक्त एक लेडी खाने की कुछ चीज़ें लेके उनके पास से गुजरती है और उनसे पूछती है कि क्या आप कुछ लेना चाहेंगे। हैरी अपनी जेब से कुछ सोने के सिक्के निकालता है और वो सब खरीद लेता है। कुछ वक्त बाद हरमाइनी वहाँ से गुजरती है और उन्हें बताती है कि अपने कपड़े बदल लो क्योंकि स्कूल आने वाला होता है। जैसे ही बच्चे स्टेशन पर पहुँचते हैं हैग्रिड वहाँ बाहर उनका वेलकम करने के लिए खड़ा होता है। अब हैग्रिड उस ट्रेन के सभी बच्चों को नाव के जरिए स्कूल की तरफ लेके जाता है। वहाँ पे पहुँचते ही मिनेर्वा मैगोनिगल उनका वेलकम करने के लिए तैयार खड़ी होती हैं। अब सब बच्चे वहाँ असेंबल करते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। उसी बीच मेलफॉय वहाँ आता है और हैरी पॉटर से दोस्ती करने की इच्छा जाहिर करता है। मेलफॉय साथ में उसे ये भी कहता है कि उसे सही लोगों के साथ रहना चाहिए, जिसके जवाब में हैरी उसे कहता है कि मुझे अच्छे और बुरे की समझ है। अब सभी बच्चे स्कूल में एंटर करते हैं। अब एंट्री के वक्त बच्चों को बताया जाता है कि उन्हें 4 हाउसेस में डिवाइड किया जाएगा। उन चारों हाउसेस का नाम है ग्रिफिंडोर, स्लिदरिन, रेवेनक्लॉ और हफलपफ। ये चारों नाम हॉगवर्ट्स को बनाने वाले उन 4 फाउंडर्स के नाम में से लिए गए हैं। उन चारों फाउंडर्स के नाम हैं गोदरिक ग्रिफिंडोर, सेलेजार स्लिदरिन, रोवेना रेवेनक्लॉ, हेगला हफलपफ। सभी बच्चों को हाउसेस में डिवाइड करने का काम एक बोलने वाली हैट करती है। वो बोलने वाली हैट जो भी स्टूडेंट पहनता है वो हैट ही उनका हाउस डिसाइड करती है। अब हरमाइनी और रॉन को ग्रिफिंडोर मिल चुका है और हैरी भी यही चाहता है कि उसे ग्रिफिंडोर मिले और स्लिदरिन ना मिले। लेकिन बोलने वाली हैट इनिशियली उसे स्लिदरिन में डालने वाली थी, लेकिन हैरी की रिक्वेस्ट करने के बाद उसे भी ग्रिफिंडोर दे दिया जाता है और मेलफॉय को स्लिदरिन मिलता है। अब सभी बच्चे अपने अपने हाउसेस की तरफ बढ़ते हैं और सभी बच्चों को एक चीज़ स्ट्रिक्टली बोली जाती है कि 3rd फ्लोर की लेफ्ट साइड पे जाना मना है। अब सभी बच्चे अपने अपने रूम्स में जा चुके हैं और सभी बच्चे सो जाते हैं, लेकिन हैरी नहीं सो पाता है और वो जागता रहता है। अगले दिन रॉन और हैरी दोनों अपनी क्लास के लिए लेट हो जाते हैं और वो देखते हैं कि मिनेर्वा मैगोनिगल एक बिल्ली बनी होती है और अचानक से वो वापस इंसान बन जाती है। उन्हें लेट आने के लिए थोड़ा सा डांटा जाता है।
अब उसकी अगली क्लास में प्रोफेसर स्नेप की एंट्री होती है। प्रोफेसर स्नेप ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट हैं और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। वो अपने स्टूडेंट्स को पहले ही बोल देते हैं कि अगर किसी ने भी यहाँ पे कोई भी मैजिक करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और वो सभी स्टूडेंट्स को छड़ी घुमा के मैजिक करने के लिए मना कर देते हैं। अब प्रोफेसर स्नेप बच्चों को सिखाते हैं कैसे किसी को भी वश में किया जाए। अब उनके लेक्चर के दौरान वो ये देखते हैं कि हैरी पॉटर उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, तो स्नेप उसे कहते हैं कि सिर्फ फेमस होना ही काफी नहीं है। अब अगले दिन सभी स्टूडेंट्स के लिए उनके घर से कोई ना कोई गिफ्ट आया होता है। नेविल लॉन्गबॉटम को उसके घर से एक रिमेम्बरल मिलता है। इसमें जब भी आप कुछ भूल जाते हो तब उसमें रेड स्मोक बन जाता है। और रॉन को उसके घर से अखबार भेजा जाता है। उस अखबार को हैरी और रॉन पढ़ते हैं तो पता लगता है कि कुछ दिन पहले ग्रिंगॉट्स बैंक में हमला हुआ है। नेक्स्ट डे उनकी टीचर उन्हें मैजिकल झाड़ू में उड़ना सिखाती हैं। सभी स्टूडेंट्स को जादुई झाड़ू उड़ाने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। अब लॉन्गबॉटम उस मैजिकल झाड़ू पे बैठ के अचानक से उड़ने लग जाता है, और क्योंकि उसे वो उड़ाना नहीं आता तो वो दीवार से टकराने लग जाता है और बहुत ही अजीब तरीके से उड़ने लगता है और फाइनली नीचे गिर जाता है। जब वो नीचे गिरता है तो उसके घर से आया गिफ्ट भी गिर जाता है। अब क्योंकि उसे चोट लगी होती है तो मैडम बूज उसे हॉस्पिटल लेके जाती हैं और उसके घर से आया हुआ गिफ्ट को मैलफॉय उठा लेता है और उससे खेलने भी लगता है। अब इसी बीच हैरी वहां आता है और मैलफॉय से कहता है कि वो गिफ्ट वापस कर दो, लेकिन मैलफॉय झाड़ू पे बैठ के उड़ने लगता है और उसके गिफ्ट को बहुत दूर फेंक देता है और हैरी को बोलता है कि वो उसे कैच करें। अब हैरी अपने झाड़ू पे बैठता है और तेजी से उड़ता है और उस गिफ्ट को कैच कर लेता है। इस पूरी सिचुएशन को प्रोफेसर मैगोनिकल देख लेती है और जब हैरी उस गिफ्ट को पकड़ के वापस आता है तो सभी बच्चे उससे काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं। उसके बाद प्रोफेसर मैगोनिकल भी नीचे आती हैं और हैरी को अपने साथ ले जाती हैं। प्रोफेसर मैगोनिकल हैरी को लेके ओलिवर वुड के पास जाती हैं और ओलिवर वुड को ये कहती हैं कि अब से हैरी तुम्हारा सीकर है। सीकर का मतलब खोजी। ये जान के हैरी बहुत खुश होता है और हर्माइनी हैरी को बताती है कि तुम्हारे डैड भी एक सीकर ही थे। इसके बाद वो अपने रूम में जाने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त उनकी सीढ़ियों का रास्ता बदल जाने की वजह से वो 3rd फ्लोर की लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं जहाँ पे जाना मना किया गया था। वहाँ से निकलने के लिए वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहीं पे फिल्च की बिल्ली आ जाती है। हर्माइनी कहती है कि इफ़ बिल्ली यहाँ पे है तो फिल्च भी यहीं पे होगा, और ये सुन के तीनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और वो देखते हैं कि सामने दरवाजे पे लॉक लगा होता है और वो खुल नहीं रहा होता है। तभी हर्माइनी एक स्पेल बोलती है और जिससे दरवाज़ा खुल जाता है। तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा 3 सर का कुत्ता पहरा दे रहा होता है। वो कुत्ता उन्हें देखते ही अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे बच के निकलने के लिए वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन हैरी ओलिवर वुड के साथ क्विडिच की प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब क्योंकि हैरी ओलिवर का नया सीकर है, इसीलिए ओलिवर हैरी को क्विडिच खेलना सिखाता है। ओलिवर हैरी को बताता है कि हर टीम में 7 प्लेयर होते हैं, जिसमें 3 चेजर्स होते हैं, 2 बीटर्स होते हैं, 1 कीपर और 1 सीकर होता है। अब इस गेम में चेजर को बॉल लेके गोल करना होता है, कीपर को गोल करने से रोकना होता है और सीकर को एक छोटी सी बॉल को पकड़ना होता है। ये छोटी सी बॉल गोल्डन बॉल है जो बहुत फास्ट है और जिसे पकड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, और यही काम है हैरी का। हैरी को वो छोटी सी बॉल पकड़नी है और जैसे ही वो छोटी बॉल को ढूंढ लिया जाता है, गेम जीत ली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में एक छोटा जादूगर सभी बच्चों को अपनी छड़ी का जादू कैसे किया जाता है वो सिखाता है और साथ ही में उन्हें एक स्पेल सिखाता है, विंगार्डियम लेवियोसा। तो सभी बच्चे इस स्पेल को प्रैक्टिस करने लगते हैं, लेकिन रॉन उस स्पेल को थोड़ा सा गलत बोलता है। ये सुन के हर्माइनी उसे करेक्ट करती है और उसे सही प्रोनाउंसिएशन सिखाती है और इस बात पे रॉन इरिटेट हो जाता है। इसके बाद जैसे ही क्लास ओवर होती है, रॉन हैरी से बातचीत करता है और उसे कहता है कि हर्माइनी ज़्यादा सिखाती है, इस वजह से उससे कोई बात नहीं करता और उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं हैं। हर्माइनी इन बातों को सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में लॉन्गबॉटम हैरी और रॉन को बताता है कि हर्माइनी दोपहर से लेडीज़ वॉशरूम में है और वो वहाँ पे रो रही है। उसके बाद प्रोफेसर क्विल वहाँ पे चिल्लाते हुए आता है कि तहखाने में दैत्य घुस गया है।
अब ये सुन के सभी बच्चे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर सबको शांत करते हैं और सभी स्टूडेंट्स को अपने अपने रूम्स में जाने को कहते हैं। अब सभी बच्चे अपने अपने रूम्स की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हैरी और रॉन को ये याद आता है कि हरमाइनी को इस बारे में तो पता ही नहीं है और इससे पहले दैत्य हरमाइनी को नुकसान पहुंचाए हमें उसे बचाना चाहिए। और वो देखते हैं कि दैत्य लेडीज़ वॉशरूम की तरफ ही बढ़ रहा होता है। हैरी और रॉन दोनों भाग के लेडीज़ वॉशरूम में पहुंचते हैं और हरमाइनी को उस दैत्य से बचा लेते हैं। कुछ देर बाद प्रोफेसर मैगोनागल, प्रोफेसर क्विल और प्रोफेसर स्नेप भी वहां आ जाते हैं। वो उन सब बच्चों से नाराज़ होते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए था और वो फिर भी यहाँ पे हैं। तभी हरमाइनी ने अपनी गलती मानी और उसने कहा ये मेरी गलती है, हैरी और रॉन की नहीं। तो प्रोफेसर मैगोनागल हरमाइनी के 5 पॉइंट्स माइनस कर देते हैं और क्योंकि हैरी और रॉन ने तुम्हें बचाया इसलिए उन्हें 5 पॉइंट्स प्लस मिलेंगे। फिर हैरी की नज़र प्रोफेसर स्नेप के पैरों पे पड़ती है जहाँ पे एक कट लगा होता है और वहाँ से खून निकल रहा होता है। प्रोफेसर स्नेप अपने पैरों को ढक लेता है ताकि कोई उसे देख ना सके। अब बारी आती है हैरी के क्विडिच मैच की। मैच से पहले सभी बच्चे साथ में बैठे होते हैं और अचानक एक उल्लू एक डाक लेके आता है। जैसे ही उसे खोला जाता है तो उसमें से निकलता है निम्बस 2000। निम्बस 2000 एक काफ़ी तेज़ उड़ने वाला झाड़ू है जिसे भेजा होता है प्रोफेसर मैगोनागल ने। अब क्विडिच मैच शुरू होता है ग्रिफिंडोर और स्लिदरिन के बीच। अब इन दोनों का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होता है और ये इस मूवी का बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन होता है। अब मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा होता है और हैरी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी सही होती है कि अचानक हैरी का बैलेंस बिगड़ने लगता है, उसका झाड़ू बेकाबू हो जाता है। तभी हरमाइनी देखती है कि स्नेप कुछ स्पेल बोल रहा है और वही झाड़ू को कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहा है। हरमाइनी हैरी को बचाने के लिए स्नेप के पास जाती है और स्नेप के कोट में आग लगा देती है और स्नेप का ध्यान वहाँ से हट जाता है और हैरी बैक टू नॉर्मल हो जाता है। अब हैरी अपने झाड़ू पे काबू पा लेता है और वो फिर से नॉर्मल गेम खेलने लगता है और फाइनली हैरी वो सबसे छोटी गोल्डन बॉल को कैच कर लेता है और उनकी टीम जीत जाती है। अब हैरी, हरमाइनी और रॉन तीनों जाते हैं हैग्रिड के पास और वो बताते हैं कि स्नेप हैरी को हराने के लिए जादू कर रहा था और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि जिस दिन दैत्य घुसा था उस दिन स्नेप के पैरों पे चोट लगी थी और हो सकता है वो चोट उसे इसलिए लगी हो क्योंकि वो उस दिन 3rd फ्लोर की लेफ़्ट साइड पे गया था और उसे उस बड़े 3 सर वाले कुत्ते ने चोट पहुंचाई हो। लेकिन हैग्रिड इस बात पे विश्वास नहीं करता। अगले सीन में हैरी के लिए क्रिसमस का तोहफा आता है जिसमें उसके डैड का इनविजिबिलिटी क्लोक होता है। अब हैरी अपना इनविजिबिलिटी क्लोक लेके लाइब्रेरी के रिस्ट्रिक्टेड जगह पे जाता है। जब वो लाइब्रेरी में होता है उसी वक्त फिल्च वहाँ पहुँच जाता है और उससे डर के हैरी पॉटर वहाँ से भाग जाता है और अपना लालटेन भी वहीं छोड़ जाता है। वहाँ से भाग के हैरी एक दरवाजे में घुसता है और वहाँ वो एक आईना देखता है। जब वो उस आईने में देखता है तो वो अपने साथ अपने मॉम और डैड दोनों को देखता है, जेम्स पॉटर और लिली पॉटर। अब हैरी ये आईना दिखाने के लिए रॉन को भी अपने साथ लेके आता है। जब रॉन उस आईने में देखता है वो अपने आप को उस आईने में हेड बॉय और क्विडिच क्लब के कैप्टन की तरह देखता है। अब हैरी उस आईने के पास रोज़ आने लगता है। एक दिन प्रोफेसर डम्बलडोर भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर हैरी से कहते हैं कि ये आईना इंसान को वो दिखाता है जिसकी उसे दिलो जान से इच्छा होती है, जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहता है। ये आईना ना ही नॉलेज देता है ना ही सच्चाई। इस आईने ने कईयों को तबाह किया। ये आईना इल्यूजन बना देता है और बहुत जल्द इस आईने को भी यहाँ से हटा दिया जाएगा। अगले सीन में हैरी, रॉन और हरमाइनी लाइब्रेरी में होते हैं और वो निकोलस फ्लेमेल के बारे में पढ़ते हैं। निकोलस फ्लेमेल वो इंसान है जो फिलोसोफर स्टोन बनाता है। फिलोसोफर स्टोन बहुत ही ताकतवर स्टोन है। उसके बारे में और जानने के लिए वो तीनों हैग्रिड के पास पहुंचते हैं, लेकिन हैग्रिड उन तीनों को कुछ भी बताने से मना कर देता है। उनकी बातचीत को मेलफॉय सुन लेता है और जाके प्रोफेसर मैगोनागल को उनकी शिकायत करता है और प्रोफेसर मैगोनागल उन चारों को पनिश करती हैं बिकॉज वो इस वक्त
बाहर थे। प्रोफेसर मैगोनागल फिल्च को बुलाती हैं और कहती हैं कि इन चारों को फॉरेस्ट में ले जाओ। अब फिल्च उन चारों को हैग्रिड के पास लेके जाता है। हैग्रिड उन्हें बताता है कि जंगल में कुछ ऐसा है जो यूनिकॉर्न्स को मार रहा है। कुछ समय पहले भी एक यूनिकॉर्न मरा हुआ मिला। जब वो जंगल में हैग्रिड के साथ जाते हैं तो हैग्रिड को रास्ते में यूनिकॉर्न का खून दिखता है। हैग्रिड बताता है कि अभी एक हफ्ते पहले एक यूनिकॉर्न मरा हुआ मिला और आज हमें ये खून दिखा। हमें उस जख्मी यूनिकॉर्न को ढूंढना होगा। तो वो टीम्स में बट जाते हैं। रॉन और हर्माइनी हैग्रिड के साथ आगे बढ़ते हैं और हैरी मैलफॉय के साथ दूसरी डायरेक्शन में बढ़ता है। तभी हैरी और मैलफॉय देखते हैं कि एक आदमखोर एक यूनिकॉर्न का खून पी रहा होता है। उसे देखते ही मैलफॉय वहाँ से भाग जाता है और वो आदमखोर हैरी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। तभी एक जीव हैरी को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। उसका शरीर घोड़े जैसा होता है और शक्ल इंसान जैसी होती है। वो वहाँ से उसे भगा देता है और हैरी को बोलता है कि जंगल तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जो भी जीव यूनिकॉर्न का खून पीता है उसकी ज़िंदगी, वो मौत से भले ही बच सकता है लेकिन उसकी ज़िंदगी कर्स्ड हो जाती है। यूनिकॉर्न का खून पीना बहुत गलत है। अगर कोई भी ऐसा करता है उसकी ज़िंदगी कर्स्ड हो जाती है, शापित हो जाती है। उसके बाद वो जीव हैरी को ये भी कहता है कि क्या तुम जानते हो कि इस स्कूल में क्या राज छुपा है? तो हैरी कहता है फिलोसोफर स्टोन। अगले दिन हैरी रॉन और हर्माइनी के साथ डिस्कस करता है फिलोसोफर स्टोन के बारे में और उन्हें लगता है ये वही स्टोन है जिसे स्नेप भी चुराना चाहता है। ये बात वो तीनों प्रोफेसर डम्बलडोर को बताने के लिए उनके पास जाते हैं, लेकिन उन्हें पता लगता है कि प्रोफेसर डम्बलडोर जादू मंत्रालय के बुलाने पे लंदन चले गए होते हैं। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो तीनों ही उस फिलोसोफर स्टोन को प्रोफेसर स्नेप से बचाएंगे। अब वो तीनों रात के वक्त निकलते हैं, लेकिन उसी वक्त नेवर लॉन्गबॉटम बीच में आ जाता है और वो उन्हें जाने को मना करता है क्योंकि अगर वो जाएंगे तो हमारे पॉइंट्स फिर से कटेंगे। हर्माइनी वहाँ जादू से लॉन्गबॉटम को फ्रीज कर देती है। उसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल के 3rd फ्लोर की लेफ्ट साइड में पहुँचते हैं जहाँ वो 3 सर वाला बड़ा कुत्ता होता है। वो कुत्ता वहाँ पे सो रहा होता है और उसका पैर दरवाजे के ऊपर होता है। अब उस दरवाजे में एंटर करने के लिए वो उस कुत्ते का पैर हटाने लगते हैं, जिस वजह से उस कुत्ते की नींद खुल जाती है। उस कुत्ते का पैर हटाने की वजह से उसकी आंख खुल जाती है और वो तीनों पे अटैक करने ही वाला होता है कि वो तीनों उस दरवाजे से कूद जाते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। वो तीनों गिरते ही एक शैतानी फंदे में फंस जाते हैं। हर्माइनी उन्हें बताती है कि जितना ज़्यादा तुम हिलोगे उतना ज़्यादा जल्दी ये तुम्हें मार देगा, इसीलिए हिलना बंद करो और ये तुम्हें अपने आप छोड़ देगा और तुम जितना कम हिलोगे उतना जल्दी इससे छूट जाओगे। अब हैरी और हर्माइनी उस फंदे से छूट तो जाते हैं लेकिन रॉन नहीं छूट पाता। तो हर्माइनी अपने जादू से रॉन को उस फंदे से आज़ाद करती है। अब वो तीनों आगे बढ़ते हैं अगले दरवाजे की तरफ। जैसे ही वो अगले दरवाजे की तरफ पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सी चाबियाँ उड़ रही होती हैं और उन सभी चाबियों में से एक चाबी ही गेट को खोल सकती है। तो हैरी वहाँ पे एक उड़ने वाले झाड़ू को देखता है। उस झाड़ू की मदद से हैरी सही चाबी ढूंढ पाता है और वो दरवाजे को खोल पाता है। जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो उन्हें दिखता है कि ये एक शतरंज का खेल है जिसे जीते बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अब यहाँ रॉन बहुत अच्छे तरीके से शतरंज खेलता है, उसे जीतता है और हैरी को आगे पहुँचाता है। अब यहाँ से हैरी अकेले आगे बढ़ता है और वो एक हॉल में चला जाता है। वहाँ पे वो देखता है प्रोफेसर क्विल उस आईने के सामने खड़े हैं, जिस आईने में आपको वो चीज़ दिखती है जिसकी आपको सबसे ज़्यादा इच्छा है। प्रोफेसर क्विल और हैरी बातचीत करने लगते हैं और उसे पता लगता है कि प्रोफेसर स्नेप हैरी को मारना नहीं चाहते थे, बल्कि प्रोफेसर क्विल उसे मारना चाहते थे। क्विडिच के मैच वाले दिन भी मैं तुम पे जादू करके तुम्हें हराना चाहता था। स्नेप मुझे तुमसे बचाने के लिए जादू कर रहा था, मैं तुम्हें मारना चाहता था। अब इस आईने के सामने आओ और मुझे बताओ कि तुम्हें इस आईने में क्या दिखता है। हैरी जैसे ही आईने के सामने आता है उसे दिखता है कि उसकी जेब में फिलोसोफर स्टोन पड़ा है। अब क्विल ये पूछता है कि तुम्हें क्या दिख रहा है। तो हैरी ये कहता है कि मुझे प्रोफेसर डम्बलडोर दिख रहे हैं जो मुझे हाउस कप दे रहे हैं। तभी प्रोफेसर क्विल के सर के पीछे से वोल्डेमॉर्ट कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, इस पे विश्वास मत करो, इससे मैं बात करता हूँ।
तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर क्विल के सर के पीछे वोल्डेमॉर्ट का चेहरा नज़र आता है। अब वोल्डेमॉर्ट हैरी से बातचीत करता है और हैरी पे अटैक करने ही वाला होता है कि हैरी जैसे ही उसके चेहरे को छूता है उसका चेहरा अपने आप जलने लग जाता है और वहाँ से धुएं की तरह गायब हो जाता है और जाते जाते ये कहता है कि मैं वापस आऊँगा। उसके बाद हैरी वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आएगा कि हैरी के सिर्फ टच करने से ही वोल्डेमॉर्ट का चेहरा जलता क्यों है। तो ये इसलिए है बिकॉज हैरी की मॉम ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया था टू प्रोटेक्ट हैरी, और जाने से पहले भी उन्होंने ये चीज़ इंश्योर की थी कि कभी भी वोल्डेमॉर्ट हैरी को टच नहीं कर पाएगा। इसे और डिटेल में हम एक और वीडियो में बात ज़रूर करेंगे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन अभी कंटिन्यू करते हैं इस स्टोरी से। तो क्योंकि हैरी बेहोश हो जाता है, अगले दिन वो हॉस्पिटल में उठता है। वहाँ पे उसे प्रोफेसर डम्बलडोर मिलते हैं। वो उनसे पूछता है कि रॉन और हरमाइनी कैसे हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर उसे कहते हैं कि वो दोनों ठीक हैं। फिर प्रोफेसर डम्बलडोर उसे समझाते हैं कि वहाँ पे हुआ क्या था। वो कहते हैं कि वोल्डेमॉर्ट आधी ज़िंदगी जी रहा था। वो उस फिलोसोफर स्टोन के ज़रिए पूरी तरीके से ज़िंदा होना चाहता था और अब उस फिलोसोफर स्टोन को ख़त्म कर दिया जा चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स हॉगवर्ट्स हॉल में जमा होते हैं और सभी बच्चों का साल ख़त्म हो चुका होता है। ये उनका आखिरी दिन होता है और सभी स्टूडेंट्स को उनके ग्रेड्स बताए जाते हैं। उस वक्त 4th प्लेस पे ग्रिफिंडोर था 312 पॉइंट्स के साथ। हफलपफ 3rd प्लेस पे था 352 पॉइंट्स के साथ। रेवेनक्लॉ 2nd प्लेस पे था 426 पॉइंट्स के साथ और स्लिथरिन हाउस 1st प्लेस पे था विद 472 पॉइंट्स। लेकिन उसके बाद प्रोफेसर डम्बलडोर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी देते हैं। हरमाइनी को 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी समझदारी इस्तेमाल करके अपने दोस्तों की जान बचाई। रॉन को मिले 50 एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्योंकि उसने बहुत ही शानदार चेस खेली। 60 पॉइंट्स मिले हैरी पॉटर को उसके कॉन्फिडेंस और हिम्मत की वजह से, और 10 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले नेवर लॉन्ग बॉटम को क्योंकि वो अपने दोस्तों के अगेंस्ट गया और रूल्स को तोड़ने से रोका। और टोटल करने पे ग्रिफिंडोर 4th पोजीशन से सीधे 1st पोजीशन पे आ जाता है। और इसके बाद ग्रिफिंडोर हाउस बहुत खुश होता है और सभी बच्चे सेलिब्रेट करते हैं। अब सभी बच्चे अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस के थ्रू। फाइनल सीन में हैग्रिड हैरी को बाय करने आता है और हैरी उसे गले से लगा लेता है। तभी हैग्रिड हैरी को एक फ़ोटो एल्बम देता है जिसमें उसके मॉम डैड की फ़ोटोज़ होती हैं। और लास्ट सीन में हरमाइनी हैरी से कहती है कि यहाँ से घर जाना अच्छा नहीं लग रहा ना। तो हैरी कहता है कि मैं घर नहीं जा रहा हूँ, मैं घर से जा रहा हूँ। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो सही लगे इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताएं। हैरी पॉटर की बाकी सभी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी बना दी है और बहुत जल्द अपलोड भी हो जाएंगी। आपको वो सभी वीडियोज़ इस चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। हॉलीवुड बाइट साइनिंग ऑफ।